अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ट्रंप दुनिया के नए बादशाह बनने जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के जो है वो सदर अपने आप को करार दे रहे हैं। और सदर ट्रंप की ये जो पॉलिसियां हैं कि हम जहां चाहेंगे फौजी मुदाखलत करेंगे, कब्जा करेंगे, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या दुनिया इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगी या दुनिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, गैर यकीनी जो है वो बढ़ेगी? और सदर ट्रंप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? और जो चीन और रूस हैं वो मुमकिन तौर पर क्या खामोश रहेंगे और खामोशी से दुनिया के ऊपर अमेरिका का जो कब्जा है उसको होता देखेंगे, या वो इसके मुकाबले में कोई हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करेंगे? और क्या चीन और अमेरिका के दरमियान मुसल्लह तसादम के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं? इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें। टेलीविजन पर करें। हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। कल सदर ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का सदर और मार्को रूबियो को मुस्तकबिल का क्यूबा का सदर करार दे दिया। अब सदर ट्रंप तो पहले कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, उसके तेल किसको बेचना है किसको नहीं बेचना, उसकी कीमत क्या होगी, ये हम अमेरिका तय करेगा। उसके पैसे भी अमेरिका के पास आएंगे और अमेरिका फिर ये तय करेगा कि ये पैसे कैसे और कहां खर्च होने हैं। तो अब वेनेजुएला नाम का मुल्क आप ये समझ लें कि अमेरिका की 51वीं रियासत जो है वो बन गया। और अमेरिका ने फिजिकली अब वेनेजुएला की जो सियासी और मौसी खुद मुख्तारी थी, जोग्राफिया खुद मुख्तारी थी, उसका खात्मा कर दिया है। और अब वो धमकियां दे रहा है, ईरान को भी धमकियां दे रहा है, वो और ममालिक को भी धमकियां दे रहा है कि क्यूबा को भी धमकियां दे रहा है कि हम आप हमारे से बात करें, हमारी मर्जी के मुताबिक चलें, वरना हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। हम आएंगे, हमारी फौज आएगी, आपके सदर को उठाएंगे और अपनी मर्जी से हम जो है ये करेंगे, अपनी मर्जी से वहां हुक्मरान कर देंगे। ये अगर आप तारीख में जाएं, झांकें, तो ये अमल पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के दरमियान बहुत तेजी के साथ हुआ था, जब दुनिया की बंदरबांट की गई थी साम्राज्य ताकतों के दरमियान। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और बाकी जो साम्राज्य ममालिक थे, इनके दरमियान जो है वो दुनिया की एक बंदरबांट हुई और उसके नतीजे में छोटे छोटे मुल्क बनाए गए मसनूई तौर पे, और फिर उन ममालिक के ऊपर मुख्तलिफ जगह से ला के अपनी मर्जी के बादशाह या हुक्मरान जो है उस बादशाही थे उनको बिठाया गया वहां पे। फिर उन बादशाहों के खिलाफ बगावतें हुई और लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की, वो भी अमरीकी साम्राज्य को पसंद है। अब ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त और जो सदर ट्रंप की पॉलिसी है, ये वाज़ेह इजहार है इस बात का। जो लोग ये समझते थे या ये ख्याल करते थे और प्रोपोगेंडा करते थे कि हम अब साम्राज्य के बाद की दुनिया में जिंदा रह रहे हैं, जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं रही, हम उससे अगली दुनिया, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो दुनिया है, ये अब पोस्ट कॉलोनियल दुनिया है, अब एम्पीरियलिज्म का वजूद नहीं रहा। सदर ट्रंप उनको याद दहानी करा रहे हैं, उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप पता नहीं किस बुनियाद पे ये कह रहे थे, आज भी साम्राज्य न सिर्फ जिंदा है बल्कि पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और दुनिया का जो मुल्क, जो हुक्मरान हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा, हम अपनी फौज भेजेंगे, कमांडोज भेजेंगे, वो उनको उठाएंगे, हम उनको अमेरिका में लाएंगे, उनको तस्लीम करेंगे, उनकी परेड करवाएंगे हथकड़ियां लगा के, और उनको अपनी अदालतों के सामने पेश करेंगे, और हम अमरीकी ताकत, घमंड और तकब्बर का जो है वो सारी दुनिया के सामने उसका मुजाहरा करेंगे। अब सदर ट्रंप और इसराइल मिलकर ईरान पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद क्यूबा को कहा जा रहा है कि उसकी बारी है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ इसलिए नहीं आएंगे कि उनको, सदर ट्रंप को ये पता है, इस बात का कंफर्म है कि उनके पास एटमी हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। और अगर शुमाली कोरिया पे इस तरह की कोई हमला हुआ या इस तरह की कार्रवाई हुई, तो उसके बाद जो इस खित्ते के अमरीकी मफादात हैं उनको जो नुकसान पहुंचेगा उसका सिर्फ तस्वर ही किया जा सकता है। तो इसलिए उधर नहीं जाएगा, लेकिन बाकी ममालिक पे वो अपना दबाव बढ़ा रहा है, अपना और दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसके नतीजे में दुनिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अभी वक्ती तौर पे ऐसे लगेगा कि अमेरिका बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका एक के बाद दूसरे मुल्क पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इन लॉन्ग रन सदर ट्रंप की जो साम्राज्यी पॉलिसियां हैं उसके नतायज बड़े भयानक निकलेंगे अमेरिका के लिए। अगर वो सदर ट्रंप ये समझते हैं कि ये करने के बाद, ये गुंडागर्दी करने के बाद, ये बदमाशी करने के बाद
अमरीकी साम्राज्य का जवाल रुक जाएगा, तो ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। अभी ग्रीनलैंड का मामला भी है, तनाजा भी जो है वो खड़ा है। अब वहां सदर ट्रंप फौज भेजते हैं, क्या करते हैं, ये अभी तय होना बाकी। सदर ट्रंप कर क्या रहे हैं, वो एक ऐसी दुनिया तश्कील देना चाहते हैं जहां सिर्फ अमेरिका की हुक्मरानी होगी, और ये हुक्मरानी ऐसी नहीं होगी जैसे 90 के बाद थी। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, वहां पे तबाही मचाई, बाकी मुल्कों के अंदर कहीं पे जो है वो ऑरेंज रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन के नाम पे, और कहीं अरब स्प्रिंग और पता नहीं क्या कुछ के नाम के ऊपर उनको अदम इस्तेहकाम का शिकार किया और वहां तबाही मची। सदर ट्रंप क्या चाहते हैं? सदर ट्रंप ये चाहते हैं हर वो मुल्क जो अमेरिका के मफादात के खिलाफ है और वो अमेरिका के सामने खड़े होने की कोशिश करता है, उसको निशाने इबरत बनाना है, उसको कमजोर करना है, उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, ताकि उसके हुक्मरान आइंदा सोचे ही ना, वो इस पोजीशन में ही ना रहे फौजी और माशी लिहाज से कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। अब अगली बारी ईरान के बारे में ये फैसला किया जा रहा है कि ईरान को जो है वो हमने तहवाला करना है, ईरान को हमने तबाह बर्बाद करना है, और वहाँ एक कमजोर किस्म की हुकूमत रखनी है ताकि वो अमरीकी मफादात को खित्ते में और इसराइल के मफादात को चैलेंज ना कर सके। असल में ये चीन को तनहा करने की पॉलिसी है, ब्रिक्स को कमजोर करने की पॉलिसी है, अमरीकी डॉलर को ताकतवर और दुनिया की आलमी करेंसी बरकरार रखने की पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है, इसका मतलब है कि अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका का तसल्लुत, अमेरिका का गलबा पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो कायम रखना है। तो इसके नतीजे में इस्तेहकाम नहीं आएगा, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, अमरीका के खिलाफ मुजाहमत बढ़ेगी, अवामी सतह पर भी बढ़ेगी, दीगर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भी बढ़ेगी। जिन ममालिक पे अमरीका हमला नहीं कर सकता वो कम अज कम कोशिश करेंगे कि अपने आप को मजीद मजबूत करें। दिफा के ऊपर दिफाई अखराजात पूरी दुनिया के बढ़ेंगे। अमरीका में सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि $1 ट्रिलियन से अब वो $1.5 ट्रिलियन पे अगले साल अमरीका के दिफाई अखराजात को ले जाएंगे। इसके नतीजे में रूस, चीन और बाकी दुनिया भी, इंडिया भी अपने दिफाई अखराजात को बढ़ाएगा। जो पैसे तालीम, सेहत, रोजगार फराहम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पे, साफ पानी की फराहमी पे, बिजली की फराहमी पे खर्च होने चाहिए, तहकीक के ऊपर खर्च होने चाहिए, रिसर्च के ऊपर खर्च होने चाहिए, वो पैसे अब दिफा के ऊपर खर्च होंगे, दिफाई हथियारों के ऊपर खर्च होंगे, और दुनिया एक नए खतरे से जो है वो दो चार हो जाएगी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये अब एक जो है वो एक ऐसी दुनिया की तरफ सदर ट्रंप बढ़ रहे हैं जहां पर बराह रास्त तसादम के खतरात बढ़ेंगे, और वो एक तीसरी आलमी जंग की तैयारी करते हुए नजर आते हैं। अमरीकी तसल्लुत तो शायद इसके नतीजे में वक्ती तौर पर कायम हो जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में ना तो अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगी और ना अमेरिका ज्यादा देर तक इस पॉलिसी को जारी रख सकेगा। और सदर ट्रंप अमेरिका को इंतहाई जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर जाएंगे। अभी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मिड टर्म इलेक्शन जीतना जो नवंबर में होने इस साल, वो बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको खतरा है कि अगर वो इलेक्शन हार गए सेनेट और कांग्रेस का, तो उनकी इम्पीचमेंट होगी। उन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से अमरीकी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं जहां चाहूंगा फौज भेजूंगा, मुझे ना कांग्रेस से पूछने की जरूरत है, ना मुझे किसी और से पूछने की जरूरत है। तो ये जो अमेरिका के बारे में एक तस्वर था कि वहां रूल्स है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून कायदे के मुताबिक चीजें होती हैं, तो सदर ट्रंप दुनिया को ये बता रहे हैं कि अमेरिका में मैं किसी कानून कायदे को नहीं मानता, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। ये काम बादशाह किया करते थे, ये मुंतखब सदर या वज़ीर आज़म नहीं करते, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उनको बताया जाता है कि ये कानून है, ये ज़ाब्ता है, इसके मुताबिक आपने चलना है। लेकिन सदर ट्रंप कह रहे हैं मैं किसी कानून ज़ाब्ते को नहीं मानता। वो दरअसल ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अमेरिका को वापस लेके जा रहे हैं 18वीं या 16वीं सदी में, जब बादशाहतें होती थी, जब जागीरदारी होती थी, बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून का दर्जा रखता था, और वो जो जहां चाहता था, जिस पे चाहता था चढ़ाई कर देता था, कोई इसको पूछने वाला, रोकने वाला नहीं होता था। सदर ट्रंप दरअसल ये बताना चाहते हैं कि वो दुनिया के नए बादशाह हैं, वो 21वीं सदी के बादशाह हैं, वो अमेरिका को एक बादशाह में तब्दील कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पे वो एक नई शहनशाहियत जो है, जो अमेरिकन एम्पायर है, वो सही मानों में अमेरिकन एम्पायर के नए किंग या नए बादशाह या नए एम्परर के तौर पे अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब तक लेने बहुत